बहुत बहुत स्वागत है भाई लोगों। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैनचेस्टर में मुकाबला चल रहा है, उस मैनचेस्टर मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 सिलेक्ट हुई है, उस प्लेइंग 11 को देख करके आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, और आप सबके मन में जो सवाल होंगे उनमें एक नाम बहुत ज्यादा कॉमन होगा, और वो नाम है करुण नायर का। करुण नायर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे इस पूरी सीरीज में, 3 मुकाबले उन्होंने खेले। पहला मुकाबला उन्होंने अपने नंबर पर नहीं खेला था, जो कि उनका नंबर 3 है, नंबर 6 पर बैटिंग की थी, क्योंकि उसमें साई सुदर्शन खेले थे। उसके बाद एजबेस्टन, और फिर दूसरा मुकाबला जो था लॉर्ड्स में, तीसरा मुकाबला माफ करना, उसमें करुण नायर खेले। अब करुण नायर ने रन्स बढ़िया नहीं बनाए थे, लेकिन करुण नायर ने परफॉर्मेंस ऐसी खराब नहीं दी थी कि उनको ड्रॉप किया जाए। उसके बावजूद करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया। करुण नायर को मैनचेस्टर टेस्ट में ड्रॉप किया गया और साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में लेकर के आया गया। अब ये जो इंसिडेंस क्रिएट हुआ ना, उसने ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है उसकी झलक दे दी। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, आप आगे पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाए। एक एक बात बताऊंगा डिटेल में, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना भाइयों। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की घंटी नहीं दबाई है तो वो भी दबा देना, ताकि सारे अपडेट्स इसी तरह से आप सबके फोन पर मिल सके। इसके अलावा क्रिकेट की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाए। देखो, करुण नायर को लेकर के हर कोई एक ही बात बोल रहा है, और वो बात ये कि यार करुण नायर को ना ये पूरे 5 मैच दे देने चाहिए। हर कोई तो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि भाई करुण नायर पे फैसला आपको इन 5 टेस्ट मैचेस के बाद करना चाहिए, क्योंकि देखो करुण नायर की वो उम्र नहीं है कि अभी आप ड्रॉप करा दो फिर उनका कमबैक करा दो। अभी करुण नायर खेल रहा है तो उसका जो कमबैक 6 साल के बाद हुआ है, यहां पर करुण नायर है। अब ये नहीं होगा कि आपने ड्रॉप कर दिया फिर आप उसको लेकर के आ जाओ, लेकिन चौथे टेस्ट से उनको ड्रॉप कर दिया गया, और ड्रॉप तब किया गया जब कप्तान पूरी तरह से करुण नायर के फेवर में है। और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा। कप्तान ने एक दिन पहले क्या कहा है, और कोच और कप्तान के बीच जो इंटेंसिफाइड कम्युनिकेशन हुआ है, शायद या तो उसमें कुछ बात हुई होगी, नहीं तो कप्तान अगर एक बात कह रहा है तो कोच उससे अलग नहीं होना चाहिए, या कोच अगर कुछ डिसीजन दे रहा है तो कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग बात नहीं कहनी चाहिए। बट यहां हुआ वैसे। अब करुण नायर को लेकर के जो कुछ बातें, ठीक है, जो कुछ बातें शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, सिर्फ करुण नायर वाले पार्ट की बात कर, ठीक है, वो सुन लो आप लोग। करुण नायर को लेकर के शुभमन गिल ने क्या कहा है, पीछे स्क्रीन पर आपको दिख। शुभमन गिल बोलते हैं हमें लग रहा है कि वो बैटिंग अच्छी कर रहा है। बेसिकली सवाल राहुल सर ने उनसे किया था। राहुल रावत सर आज तक में है, स्पोर्ट्स तक में आप जानते हो उनको। उन्होंने ये सवाल किया था कि साई सुदर्शन या करुण नायर दोनों को लेकर के क्या चल रहा है, कौन खेलेगा, क्या लग रहा है। क्या करुण नायर से कुछ बात हुई कि अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके सवाल के जवाब में शुभमन गिल ने यह बात की। क्या कहा शुभमन गिल ने, हमें लग रहा है कि करुण नायर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। फर्स्ट मैच में उसने अपने नंबर पर बैटिंग नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं उसकी बैटिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। वंस यू आर एबल टू एट, जब आप 50 रन के नजदीक पहुंच जाते हो, आप अपने जोन में आ जाते हो। और वी आर होपफुल, हम बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें इस बात की कि वो टर्न अराउंड करेगा। टर्न अराउंड इन द सेंस कि वो 40-50 के आसपास पहुंचने के बाद वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा है, वो बनाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। ये बात शुभमन गिल ने कही एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर अचानक से मैच डे पर ऐसा क्या हो गया कि करुण नायर ड्रॉप हो जाते हैं, साई सुदर्शन अंदर आ जाते हैं। भाई वो पहली बात तो ये है कि साई सुदर्शन को जो खिलाने का फैसला फर्स्ट टेस्ट मैच में किया था वो गलत था। आपको लीड्स में साई सुदर्शन की जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाना था, आपने उनको नहीं खिलाया, आपने साई सुदर्शन को खिलाया, करुण नायर को नंबर 6 पे बैटिंग करवाई। अगर जब खिला लिया है तो एक मैच के बाद ही आपको उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, जबकि आप अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, अपनी फील्डिंग की वजह से वो मैच हारे थे। आपने साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, नंबर 3 पर ले आए आप किसको, करुण नायर को। करुण नायर ने उस मैच में दोनों पारियों में बॉल को पुराना किया था,
समय बिताया था, अच्छा स्टार्ट ले लिया था, एक गलत बॉल पड़ा या अलग सा बॉल पड़ जाता है, प्लेयर तैयार नहीं होता, वो आउट हो गए। लेकिन बॉल पुराना होने के कारण क्या हुआ कि शुभमन गिल को ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं मिली, तो शुभमन गिल ने बनाए अच्छे रन। दोनों पारियों में यही सिचुएशन हुई। अब लॉर्ड्स में तो भाई सभी फेल हुए थे, सभी इन द सेंस कि यशस्वी जायसवाल फेल हुए, शुभमन गिल फेल हुए, है ना, आपके करुण नायर फेल हुए, तो ये तो फेल हुए ही थे। तो करुण नायर को अब ड्रॉप कर देना, ये फैसला समझ में नहीं आ रहा है। और क्या गौतम गंभीर इसके पीछे हैं? जवाब अगर ढूंढेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि जो बयान एक दिन पहले है, कप्तान आकर के ये बयान दे रहा है, तो कोच उससे अलग पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, कोच की पता नहीं क्या सोच है। और बाय द वे, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात नहीं है, इनको लेकर के कैफ ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। मतलब सुनवाना क्या, दिखा ही सकता हूं आपको। मोहम्मद कैफ क्या बोल रहे हैं ना, वो चीज भी थोड़ा सा देखिए, आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कैफ का बयान अभी आपको दिखा देता हूं, आपको और बेटर तरीके से दिख जाएगा। मोहम्मद कैफ ने क्या कुछ कहा था वो बयान देखो। हाँ, ये रहा भाई, कैफ का बयान दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। कैफ क्या बोल रहे हैं, सुनना कैफ की बात। टुडे वॉज शुभमन गिल्स चांस, आज शुभमन गिल के पास में मौका था कि वो करुण नायर को नीचे ना जाने दे, डाउन ना जाने दे, उसको बैक करे, वो डिजर्व करता था एक और चांस। ही शुड हैव पिक्ड करुण नायर, करुण नायर को प्लेइंग 11 में चुना जाना चाहिए था, शुभमन गिल को उन्हें चुनना चाहिए था। चांस मिस हुए, अर्न रिस्पेक्ट, चांस मिस्ड टू अर्न रिस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू मेक टफ डिसीजंस। जो मतलब एक रिस्पेक्ट गेन करने का जो चांस रहता ना, शुभमन गिल ने उसको मिस किया है। इस टफ डिसीजन को उन्हें लेना चाहिए था कि वो करुण नायर को बैक करे। अब करुण नायर को कॉन्फिडेंस अलग मिलता, अगर आज बैक करते हो सकता था कि वो अच्छा कर जाता, नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक सवाल आप सबसे, और वो सवाल ये है कि अगर करुण नायर, ठीक है, करुण नायर कह रहा हूं, अगर आपका अभिमन्यु ईश्वरन तो अब खेलेगा ही नहीं, अब साई सुदर्शन जो खेल रहे हैं, मैं तो चाहूंगा बहुत बढ़िया रन बना दे, दोहरा शतक बना दे, मैं तो कहूंगा इंडिया के लिए अच्छा होगा ना, मैं तो कहूंगा। लेकिन अगर इफ इन केस अगर वो जल्दी आउट हो जाता या उसके उस तरीके से अगर रन नहीं आ पाते एक किसी भी एक पारी में या दोनों पारी, तब आप क्या करोगे? क्या आप करुण नायर को वापस लाओगे या आप साई सुदर्शन को ड्रॉप करोगे? ड्रॉप करना तो फिर भी गलत है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यही बात है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है यानी टीम मैनेजमेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जो फर्स्ट इमेज देख करके लगता है वो ये है कि आपके कोच और कप्तान दोनों अलग अलग पेज पर हैं, दोनों अलग अलग सोच के साथ। मुझे ये समझ में आ रहा है अभी। अब आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अंशुल कंबोज की स्टोरी जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के लास्ट में अटैच करूंगा, देखे बिना बिल्कुल मत जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।